हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल बेसिकली बैंक निफ्टी की यहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्या हम यहाँ पे एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए या नहीं। क्यों ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले ये रीजन समझ लेंगे फिर हम यहाँ पे एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अगर आप लास्ट 3-4 दिन का अगर मोमेंटम देखते हो, आप वन डे का चार्ट उठाइए, 50 मिनट्स का कोई मतलब नहीं बनता, बस आप चार्ट उठा के देखिए। ये अच्छा खासा फॉल ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का, फिर वापस 1000 पॉइंट की अप्रोक्सीमेट रैली, फिर वापस 1000 पॉइंट का फॉल, और आज ऑलमोस्ट वापस 900 पॉइंट आप राउंड फिगर कर लिए, 1000 पॉइंट्स फिर से रैली। मतलब 3-4 दिन से मार्केट लगातार बड़े बड़े मूव्स कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, फिर वापस पोजीशन बिल्डअप हुई, वापस स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। तो डेफिनेटली इस इतने बड़े जो मोमेंटम्स है इसमें डेफिनेटली ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। एंड कल एक्सपायरी है तो डेफिनेटली प्रीमियम्स को घट जाना है, उनको बेसिकली वापस एक्सपायरी की तरफ, जीरो की तरफ बढ़ना है। तो डेफिनेटली कल प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो कल अगर स्पेसिफिक लेवल ट्रिगर्स होंगे, स्पेसिफिक सिचुएशन बनेगा तो ये हम ट्रेड लेंगे, वरना मार्केट से कल दूर रहने में सबसे ज़्यादा भलाई होगी। निफ्टी में थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल सकता है, उसके बारे में यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। कल हमने देखा था कि 45,000 स्पॉट के ऊपर एंड 45,000 फ्यूचर का कुछ यहाँ पे आ रहा था। मैंने बोला चार्ट को कंपेयर कीजिए, जब तक मार्केट कहीं पे निकलता नहीं इन दोनों में से तब तक ट्रेड मत कीजिए। मॉर्निंग में डेफिनेटली इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम अपर साइड आया। डेफिनेटली ये अपर साइड से मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं था, मुझे लगा कि मार्केट में भी यहाँ पे ट्रैप करे। फिर मुझे बस देखना था कि मार्केट यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो डेफिनेटली ब्रेकआउट के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मार्केट रिट्रेस किया, फिर यहाँ से मोमेंटम कर लगा, तभी मैंने जब मार्केट यहाँ पे था समवेयर लाइक 45,150 140 के आसपास, तब मैंने किया था कि मार्केट अब यहाँ से उठन मार रहा है, डेफिनेटली इसका टारगेट अभी डे का हाई है एंड ये निकलता है तो बेसिकली ये मार्केट का ईजी सेकंड टारगेट रहेगा। और यहाँ से अगर नीचे आता है, इस तरह से मोमेंटम किया, फिर से अगर नीचे आएगा तो फिर बेसिकली डे लो इसका टारगेट रहेगा। तो इस बेसिस पे यहाँ पे इतना टाइम में मार्केट में कुछ नहीं किया, सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा था। तो इस सॉर्ट ऑफ ये टाइप का पेशेंस भी आपको मार्केट में होना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि मार्केट बड़े बड़े कैंडल दिखा रहा है, ऑप्शन 200 का 400 600 हो रहा है तो आप वहां पे फोमो फील कर रहे हो, आप मार्केट को मिस आउट कर रहे हो एंड रैंडमली एंट्री कर रहे हो। देखिए आज मार्केट मोमेंटम है, मे बी रैंडम एंट्री में प्रॉफिट बन जाए, लेकिन जब इस तरह के दिन आएंगे डेफिनेटली आप मार्केट में सस्टेन नहीं होगे। और आपको पता है मार्केट मैक्सिमम टाइम इस तरह का ट्रेडिंग करता है, ना कि इस तरह का। ओके, तो इसके ऊपर जरूर सोचिए एंड उसके अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। ओके, चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं कि कल मार्केट में यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए एक अच्छा खासा रैली हुआ है, लास्ट यूटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। लेकिन इतना नीचे जब मार्केट आएगा तो डेफिनेटली ऑलरेडी सेलर्स प्रॉफिट कमा चुके होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, मार्केट का कल ओपनिंग देखना है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है या हल्का हल्का यहाँ पे टाइम पास करके अगर ऊपर निकलता है तो ये फर्स्ट टेस्ट, ये सेकंड टेस्ट, ये थर्ड टेस्ट, मतलब एक लेवल के ऊपर मार्केट बार बार यहाँ पे आके रीटेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इसका ब्रेक का चांस बढ़ जाएगा। एंड उस केस में 46,000 एंड फिर 46,200 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे ऑन द अपर साइड। ओके, क्योंकि मार्केट जब इस रेंज से निकलेगा नेक्स्ट इसका स्टॉप यहीं पे आके रुकता है। और डेफिनेटली इसने चैनल ब्रेकआउट किया है तो मार्केट ने ब्रेक किया, मे बी हल्का हल्का रीटेस्ट करे और फिर इस तरह से मार्केट ऊपर चला जाए। दूसरा, हमें इस जोन के आसपास कुछ बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। कल मार्केट फ्लैट भी खुला तो आपको बाइंग का जो बेसिकली जोन होगा, भले मार्केट 46,000 के आसपास जाएगा, आपको प्लान इस जोन के आसपास करना है। ओके, मतलब क्योंकि 700 भी अगर पकड़ लो तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के यहाँ पे रैली मिल सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है कि मुझे यहाँ से पकड़ लूंगा बहुत बड़ा एक 400-500 पॉइंट का आज भी मोमेंटम मिल जाएगा, ये वाला सोच आपको कल नहीं रखना है, क्योंकि मोमेंटम हो चुका है। अब और कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा इसके ऊपर बहुत बड़ा डाउट होता है। और नॉर्मली प्राइजेशन के हिसाब से ये रुकना चाहिए, थोड़ा अभी इसने सांस लेना चाहिए। इतना ये भागेगा तो डेफिनेटली थक जाएगा और सॉर्ट ऑफ अभी थकने की हालत में ही है। ओके, दूसरा, अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको सेल नहीं करना है। क्यों, मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकता है, यहाँ पे ये वाला जोन है, यहाँ से बाउंस ले सकता है, तो आपको डायरेक्टली सेलिंग के ऊपर नहीं भागना है कल। क्योंकि सेलिंग क्या है कि मार्केट ने अभी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट तो दे दिया है, मार्केट थोड़ा आपको ये करे कि मार्केट गिरने वाला है, फिर इसी तरह का कुछ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो आपको कल करना क्या है, इस ट्रेंड लाइन को बेसिकली देखना है। मार्केट इसके नीचे आ जाए तो ये चैनल जो है ये पैटर्न फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए था, तो इसका सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने और यहाँ से बाउंस बैक नहीं दिया। दूसरा, ये जो ट्रेंड हमने नीचे से ड्रॉ की है इसका भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, इसका मतलब दोनों तरफ से सेलिंग आ चुकी है। फिर इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन मतलब एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन आपको मिलने दीजिए, उसके बाद सेलिंग करेंगे। रफली वो जो आपका लेवल रहेगा वो आएगा 45,200 से लेकर 45,000, ये 200 पॉइंट के अंदर आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि क्या ये सच में सेलिंग में आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर 45,000 ब्रेक करेगा फिर मार्केट आराम से यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट फॉल दिखा देगा।
लेकिन अगर नहीं करता है तो मार्केट इसी जोन में स्टक होता रहेगा एंड ये रहेगा साइडवेज मार्केट पूरा दिन। सॉर्ट ऑफ इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस कल ज्यादा होंगे बैंक निफ्टी में और उसी का फायदा ऑप्शन सेलर्स उठाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल अगर ट्रेडिंग करना है थोड़ा आपको सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आ रहे तो चलिए 4 दिन हो गया आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कल आप हाथ डालोगे और कल आपका हाथ जल जाएगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके चलिए बात निफ्टी करते हैं। देखिए निफ्टी एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक एंगल बना के हुए खड़ा है, राइट। दूसरा अगर आप देखते हो ये आज का है और वापस लाइक मॉर्निंग का है था फिर आफ्टरनून का है, तो निफ्टी अच्छे स्पॉट के ऊपर आके खड़ा है। अगर फ्लैट खुलता है डेफिनेटली अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? 21,830 के आसपास यहाँ पे मोमेंटम ऑन द हायर साइड आ सकता है। उसके बाद ये क्या करेगा डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर साइडवेज हो जाता है तो निफ्टी के ऊपर डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर आएगा। तो देखना है कि क्या मार्केट सच में ट्रेंडिंग है। क्यों? क्योंकि निफ्टी के पास ऐसा यहाँ पर इसके ऊपर कोई स्टॉप नहीं है। लाइक डायरेक्टली निफ्टी आपको 21,960 एंड मे बी फिर उसके बाद 22,000 का लेवल मार्केट लाइक निफ्टी दिखा दे, क्योंकि निफ्टी को बीच में स्टॉप नहीं है। तो इसलिए आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखे कंपेयर करना है कि सच में यहाँ पे मोमेंटम है या नहीं। क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट सिर्फ ट्रैप इस तरह का ब्रेकआउट दिखा दे और फिर ट्रैप करते हुए मार्केट फिर से नीचे आ जाए एंड अगेन वो साइडवेज मतलब निफ्टी रुका रहेगा। फिर निफ्टी का थर्सडे के दिन मे बी निफ्टी मूव करे जब उसका एक्सपायरी होगा, लेकिन कल के लिए फिर निफ्टी यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर सकता है बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। तो वो बस देखना है। दूसरा अगर सेलिंग के लिए देखना है, निफ्टी थोड़ा नीचे आएगा, सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर से ये ट्रैप हो सकता है। ये पूरा जोन बेसिकली आपका नो ट्रेडिंग जोन ही होगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड लेना कहाँ है? अगर निफ्टी नीचे गिरता है, लास्ट जो यूटर्न है यहाँ पे बायर्स आए, राइट, तो आपको देखना है क्या मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है। टच करने से कुछ नहीं होगा, सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। सस्टेन करेगा, अच्छी खासी प्रोजेक्शन दिखती है, फिर आप सेल कीजिए। मार्केट यहाँ तक आराम से लोअर पॉइंट तक आ सकता है और उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे 21,500 का जो लेवल है निफ्टी उसको भी आराम से यहाँ पे टच कर सकता है, जो कि यहाँ तक आता है। तो ये भी लेवल आराम से निफ्टी निकाल सकता है। तो भले आपको लेगा बहुत हम लेट सेल कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि सेंटीमेंट के आप अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हो। कल मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलेगा, हाँ डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी में दोनों में यहाँ पे सेलिंग का देख सकते हो। बड़ा गैप अप खुलेगा, फिर से मार्केट फिर पॉज हो सकता है। ऑलरेडी मोमेंटम किया, फिर वापस गैप अप खुला तो रिट्रेस हो सकता है, या फिर यहीं पे टाइम पास करते हुए मार्केट अपना एक्सपायरी बिता सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। कल मैं मार्केट में मोस्टली नहीं रहूंगा क्योंकि शादी है घर पे, तो डेफिनेटली कुछ रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करने के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा सिचुएशन है कि जहां पे अगर मुझे साइडवेज दिखता है तो मैं ट्रेड लेने से ही लाइक दूर रहूंगा। तो इस तरह कुछ दिखता है तो टेलीग्राम के ऊपर कुछ अपडेट नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है मैं आपको लेवल्स के साथ दूंगा। जैसे आज मैंने आपको बैंक निफ्टी का यहाँ पे लेवल दिया था, एक्जैक्टली सेम वहाँ पे कल भी दूंगा। तो डेफिनेटली ज्वाइन करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप डाउट्स और क्वेरीज पूछिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत से डाउट होते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करते हो, आप यूट्यूब के ऊपर ही पूछोगे, स्टिल आई विल बी एबल टू रिप्लाई। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।